हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, मेरा नाम अग्रिका है एंड आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज अपने सभी व्यूअर्स को सेल्फ इमेज साइकोलॉजी सिखाने वाली हूँ, बहुत ही लेमैन टर्म्स में। इन अदर टर्म्स, अपनी सेल्फ इमेज को कैसे और कॉन्फिडेंट और सक्सेस ओरिएंटेड बनाएं। इस कॉन्सेप्ट ने, इस न्यूरोसाइंस कॉन्सेप्ट ने मेरा पर्सपेक्टिव ज़िंदगी की तरफ बिल्कुल चेंज कर दिया। मैंने तो धीमे धीमे हौले हौले गिरते उठते पढ़ते ट्रेनिंग्स लेते हुए सीखा है, लेकिन आज मैं आपको सब कुछ सिखाने वाली हूँ। ये बेसिक वीडियो है, आपने रिक्वेस्ट किया था तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगेन, रॉ कंटेंट है, अनएडिटेड है, अनफिल्टर्ड ट्रुथ है, तो आपके बहुत काम आने वाला है। हो सकता है बहुत सब एडिटिंग आपको ना मिले, आपका अटेंशन इधर उधर जाए, लेकिन आपके लिए काम का है तो ज़रूर देखिएगा। तो सेल्फ इमेज साइकोलॉजी का मतलब वर्ड नाम से ही समझ में आ रहा है। सेल्फ इमेज, आपकी खुद की अपनी इमेज, वो इमेज नहीं जो कि आप शीशे में देखते हैं, उससे भी गहरी इमेज जो आपकी यहाँ पे बनी हुई है। तो ट्रेनिंग्स और पढ़ाई और रिसोर्सेज और किताबें तो एक तरफ हैं, इससे ज़्यादा मैंने अपने 4 से 5 साल के एक्सपीरियंस में सेल्फ इमेज को चेंज करके सब कुछ हासिल कर लिया। क्रॉर्स का नेटवर्थ कर लिया। मैंने सीए क्लियर किया, उसके बाद मैंने अपने वेंचर सेटअप किए, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हो गई। आप मेरे कंटेंट को ग्रो चैनल पे देख सकते हैं, ग्रो म्यूचुअल फंड पे देख सकते हैं, आप सीए फाउंडेशन क्लासेस पे देख सकते हैं, मेरी एक बड़ी टीम है। तो ये सारी चीज़ें कहने का मतलब है, मैं मेंशन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास इसमें से कुछ भी नहीं था। और कुछ भी नहीं का सेंस है कि ज़ीरो नहीं, नेगेटिव में मैं थी अपने लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें मेरी बिगड़ी हुई थी। तो एक ऐसा स्टेज जब एक इंसान के पास कॉन्फिडेंस एकदम चूर चूर हो चुका होता है, होप नहीं होती है, वो अगर इस लेवल तक आ सकता है तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं। आप बहुत स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट हैं और आपको बताने वाले हम लोग बैठे ही हुए हैं। तो सेल्फ इमेज शुरू करते हैं। लेमैन टर्म्स में हर इंसान को समझ में आएगा, एक स्कूल के बच्चे को भी समझ में आएगा। देखो दोस्तों, अभी जो मैं आगे बोलने वाली हूँ उसको आप खुद को रख करके वहाँ पे समझना। आप पैदा हुए, ठीक है, आप बच्चे थे। बोलते हैं कि 2 से 3 4 साल समथिंग में इंसान का, बच्चे का मस्तिष्क जो है, जो माइंड है, मेंटल डेवलपमेंट पूरा होने लग जाता है। इन अदर वर्ड्स, वो अपने पेरेंट्स से, अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जिसमें टीचर्स हैं, उसके अपने रिश्तेदार हैं, फैमिली, जॉइंट फैमिली है, उसके फ्रेंड्स हैं, उसकी सोसाइटी है, उसका रिलीजन है, इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट से और इन लोगों से वो बहुत कुछ परसीव कर लेता है। और क्योंकि वो बच्चा है, उसको डर होता है सेफ्टी का, तो वो उन सभी को सत्य मानता ही मानता है, क्योंकि उसको प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, उसको केयर चाहिए, उसको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए। वो खुद से जी नहीं सकता, अपनी परवरिश खुद नहीं कर सकता, इसलिए अगर उसको कुछ सही नहीं भी लगता है फिर भी वो रिवॉल्ट नहीं करता, वो इन सारी चीज़ों को मानता रहता है। अब आपको खुद को यहाँ पे रखना है कि जैसे आपके पेरेंट्स रहे होंगे, आपके टीचर्स रहे होंगे, आपकी सोसाइटी रहे होगी, आपके इमीडिएट रिश्तेदार और आपके दोस्त, आपके भाई बहन रहे होंगे। इन्होंने, इनका जो, मैं किसी को गलत या फिर सही नहीं कह रही, इनका जो अपनी बुद्धिमत्ता थी, इनकी जो अपनी खुद की विजडम थी, इनकी स्टैंडिंग थी लाइफ में, उसके हिसाब से जो इन्हें सही लगता था वो आपको बताते चले गए और आप मानते उसको चले गए। एंड हेंस आपका बिलीफ सेट हो गया। बिलीफ का एक थर्मोस्टैट, एक रिजिड आइडेंटिटी सेट हो गई कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया कि हम इस क्लास ऑफ वेल्थ से बिलोंग करते हैं, तो ये हमारी औकात है। इन वन टर्म्स, मैं मोटी दिखती हूँ, मैं भद्दी दिखता हूँ, XYZ, या फिर मुझे किसी ने बोल दिया, मेरे इमीडिएट फ्रेंड्स ने, मुझे सोसाइटी ने फील करवाया कि मैं एलिजिबल स्टैंडर्ड्स की स्किनी, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, सेक्सी नहीं हूँ, या फिर XYZ, तो वो मैंने अपने बारे में मान लिया। सिमिलरली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन, मेरे पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं हैं, हम एक एजुकेटेड बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, हम एक गरीब बैकग्राउंड से आते हैं। हमारे वहाँ तो ऐसा ही होता है, इतने में ही शादी कर दी जाती है और फिर उसके बाद पति के घर, मैं बस कुछ बातें बता रही हूँ जो यूजुअली होता है इंडिया में। हमें पति के घर जाना होगा, हमको 24 साल की एज तक शादी करनी ही होती है, हमारे वहाँ तो ऐसा ही होता है। तो ऐसा ही होता है, इसके हिसाब से हमने एक सेल्फ इमेज अपनी और अपने इमीडिएट रियलिटी की बना ली है।
अब इसमें आप जब थोड़े बड़े हुए, ये एक एस्पेक्ट हो गया। अब इसमें आप जब थोड़े बड़े हुए तो आपके खुद के साथ भी बहुत कुछ हुआ, आपकी रिलेशनशिप हुई, आपके फेलियर्स, आपके सक्सेस हुए, आपका करियर, आपकी स्टडी हुई, आपके एक्सपीरियंस हुए अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेशंस में, तो उसमें भी आपने आपके कुछ एक्सपीरियंसेस हुए पास्ट के नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, उसको भी आपने बना लिया कुछ कि यार मेरा ब्रेकअप हुआ क्योंकि मैं अच्छी नहीं दिखती, मेरा ब्रेकअप हुआ क्योंकि बार बार मेरा ब्रेकअप होता है बिकॉज ऑफ एक्स रीज़न, वो ये बोल के जाता है, वो ये बोल के जाती है, तो मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसा हूँ। या फिर मेरे फ्रेंड्स मुझे लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, मैं एक पीपल प्लीजिंग हूँ, या फिर एक्स वाई जेड की लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं इसलिए मैं उनकी हमेशा एप्पल पॉलिशिंग करता रहता हूँ, बटरिंग करता रहता हूँ, तो वो ही मैं हूँ। अगर वो नहीं रहूँगा तो लोग डिसलाइक करने लग जाएंगे। सो सेंस ऑफ सिक्योरिटी वहाँ पे भी नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में भी होती है कि रिलेशनशिप में मुझे ऐसा ही होना होगा, अदरवाइज़ वो मुझे छोड़ देगा, छोड़ देगी, या फिर एक्स वाई जेड। तो आप समझ रहे होंगे कि अभी मैं बहुत इलेबरेट वे में नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये बेसिक्स का वीडियो है सेल्फ इमेज का। तो आज तक जो होता आया है इन द पास्ट बिकॉज ऑफ दीज टू सिनारियोज विच आई पुट इन फ्रंट ऑफ यू, इससे हमारा खुद की एक सेल्फ इमेज अपने बारे में बन जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं बहुत पर्सनल तो नहीं होना चाहूँगी, लेकिन मैं अपने बारे में क्या सोचा करती थी कि मैं एक छोटे शहर मिर्ज़ापुर से हूँ जो कि गांव ही है, टाउन है, तो मैं बहुत स्मार्ट नहीं हूँ। शायद मैंने बहुत अच्छी स्कूलिंग नहीं की है, इसलिए मैं शायद कॉम्पीट नहीं कर पाऊँगी। या फिर मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ तो मुझे बहुत हाई लेवल का नहीं सोचना चाहिए, पैसे बचा के चलने चाहिए, मेरे पेरेंट्स बहुत एजुकेटेड नहीं है तो हम बहुत स्मार्ट नहीं हैं। या फिर कुछ भी, जब मैं प्यूबर्टी हिट कर रही थी या फिर जब आई वॉज अ टीन, आई वॉज ग्रोइंग अप, तो मेरी बॉडी मुझे पसंद नहीं आती थी, तो मेरे पेरेंट्स ने कभी कुछ बोल दिया होगा, एक्सट्रीम फ्रेंड्स ने कुछ बोल दिया होगा तो वो मैंने मान लिया। टीचर्स, कभी कुछ टीचर्स होते हैं जो आपको डिसलाइक करते हैं, उन्होंने कुछ बोल दिया तो वो मैंने मान लिया था। रिलेशनशिप में कुछ हुआ तो वो मैंने मान लिया था। अच्छा, सबसे खतरनाक तो सोसाइटी होती है, जो वो जिस एवरेज पे होती है उससे आगे अगर तुम बढ़ रहे होते हो तो वो तुमको रोकने की कोशिश करती है, तुम्हारी बैक स्टैबिंग करती है, तुम्हारे बारे में बुरा बोलती है। तो ये सारी बातें मैं आगे बताऊंगी। तो ये मैंने मान लिया था। अभी क्या हुआ कि हम सबकी एक सेल्फ इमेज है, लेकिन हम सब हायर सेल्फ, हमारा जो हायर सेल्फ है, जो यूनिवर्स है, तो हम खुदा के बंदे, तो वो हमें कॉलिंग करता रहता है कि नहीं यार इसमें से निकल, इसमें से निकल, इसमें से निकल। होता है ना, तुम्हारे साथ भी होता है। तुम हो तो खुदा के बंदे, तुम हो यूनिवर्स का पार्ट, यू आर अ स्टार डस्ट, राइट। तो तुम हमेशा कुछ नया, कुछ ऊंचा करना चाहोगे, तुम अपने घराने से ऊंचा कुछ करना चाहोगे, एक्सट्रीम लोगों से बेहतर कुछ करना चाहोगे, कर भी रहे होगे, लेकिन वो सेल्फ इमेज तुमको रोकती है, फिर वो रिलेटिव्स तुमको रोकते हैं। एक्चुअल में रिलेटिव्स या फिर सोसाइटी नहीं रोकती है, हमारी सेल्फ इमेज रोकती है। तो मेरे साथ क्या हुआ कि व्हेन आई वाज ट्राइंग टू रिवॉल्ट अगेंस्ट ऑल दिस, मुझे पता लग गया था कि नहीं यार इतना बुरा अभी हो गया है ज़िंदगी में, तो रॉक बॉटम से तो ऊपर ही शूट अप होना है। तो मैं पूरी कोशिश करती थी कि मैं कुछ बेहतर करूँ, मेहनत करती थी, कुछ बिल्ड करने की कोशिश करती थी। तो उसमें लोग पीछे खींचने वाले आते हैं। अब वो लोग नहीं होते हैं, वो आपकी सेल्फ इमेज होती है, क्योंकि सेल्फ इमेज बोल रही है कि नहीं, मेरे को तो सोसाइटी के इस बंदे को प्लीज़ करना है, मेरे को तो अपने इस रिलेशनशिप को प्लीज़ करना है ना, मैं इससे अलग कैसे कर सकती हूँ कुछ बहुत बड़ा, ये लोग छूट जाएंगे ना। तो वो लोग नहीं होते, वो तो बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, अभी भी लोग बोलते हैं, लेकिन फ़र्क पड़ता था तब, क्योंकि सेल्फ इमेज वहाँ पर रोक के रखती थी मेरे को। ठीक है, तो ये बातें मैंने आपको बताई सेल्फ इमेज के बारे में। अब बात करते हैं कि कैसे सेल्फ इमेज को और हायर अलाइन करें जिससे कि सक्सेस जल्दी मिले, जो चाहते हैं वो जल्दी मिले। इट्स नॉट जस्ट सक्सेस। अगर अच्छी रिलेशनशिप चाहते हैं, अच्छा सेल्फ चाहते हैं, ज़्यादा पैसे चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, पढ़ाई में बेहतर चाहते हैं, मम्मी पापा के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ भी बेहतर करना चाहते हैं, तो उस सेल्फ इमेज से कैसे खुद निकलें और दूसरों को भी कैसे निकालें। तो पहली बात, दूसरों को निकालना अभी भूल जाओ, और पहली बात कि खुद को ही उसमें से निकालो। तो सेल्फ इमेज सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप इज़, और वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूँगी, मैक्सिमम 10 मिनट्स का, ये समझ में आ जाएगा तब बताना कि इसका नेक्स्ट लेवल आप मुझे बताइए। अभी मैं बहुत किताबी ज्ञान नहीं बोल रही हूँ, मैं वो लेवैन वाली बातें बोल रही हूँ जो मुझे समझ में आई थी और जो आपको समझ में आएगी। सो स्टेप नंबर 1 इज़ फिगरिंग आउट एंड राइटिंग डाउन कि व्हाट ऑल माई सेल्फ इमेजेस, मैं अपने बारे में क्या 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 सोचती हूँ कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, ये ऐसा है, ये ऐसा है, मेरी फैमिली ऐसी है, ब्ला ब्ला ब्ला, सब कुछ अपने बारे में, मी, माई बॉडी, माई फैमिली, माई ब्ला ब्ला एवरीथिंग। ये जब लिख लिया, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वाई यू आर होल्डिंग ऑन टू इट। वो तो पास्ट था, हर भगवान ने, तुम अकेले आए हो अकेले जाओगे, तो ज़िंदगी में भी कुछ वक्त अकेले रहना सीखो। तो मैंने क्या किया, मैंने आइडेंटिफाई किया था, आज से 3-4 साल पहले की बात है, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब मुझे ना, मेरा जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट था, मेरे जो एक्सट्रीम फ्रेंड्स थे, एक्सट्रीम फैमिली थी, मुझे उसमें वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था जो मुझे ग्रो करने के लिए चाहिए था। तो मैंने क्या किया,
मैंने अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट कर लिया, और गुड आइसोलेशन. आई मूव्ड आउट एंड दैट टाइम आई वॉज गेटिंग ऑल द डिज़ायर्ड टाइम टू ग्रो माई सेल्फ. एंड ज़्यादा कनेक्शंस नहीं थे, लोग पुल डाउन करने वाले नहीं थे, बहुत लोगों को जवाब नहीं देना पड़ता था. एंड शॉर्ट मैं 2x 3x ग्रो करती गई. वाई? बिकॉज मैंने अपनी पास्ट इमीडिएट इन्वायरमेंट और अपनी पास्ट सेल्फ इमेज को छोड़ना शुरू कर दिया. मैंने कहा कि ये तो बचपन से मैंने कलेक्ट किया हुआ है, अभी मुझे कुछ नया बनाना है, मुझे ये चाहिए. तो मैंने उतना बड़ा सोचना शुरू कर दिया कि वो चीज़ मेरा पास्ट था, मैं अब अपने बारे में वो नहीं सोचती, मैं उस एस्पेक्ट से खुद को आइडेंटिफाई नहीं करती. वो गरीबी, अमीरी, कॉन्फिडेंस, अंडर कॉन्फिडेंस, मोटापा, एक्स, कुछ भी एस्पेक्ट हो सकता है. आई नाउ एसोसिएट माई सेल्फ टू दैट फीलिंग विच आई वॉन्ट टू अचीव. और क्यों नहीं कर सकते? रैग्स टू रिचेस की कहानी तो देखी हुई है, लोग स्लम से निकल के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और अरबपति बन जा रहे हैं. हम क्यों नहीं अपने सेल्फ इमेज को हटा सकते? तो स्टेप नंबर 1 इज अवेयरनेस. स्टेप नंबर 2 इज your willingness to disassociate from that negative self image. Step number 3 is to clearly write down what next do you want. And step 4 is to just इन सभी चीज़ों का मिश्रण और खुद को वक्त देना, खुद को ग्रो करने की, एक नई सेल्फ इमेज बनाने की हिम्मत देना. दूसरों से क्यों इतना एसोसिएटेड हो? तुम अपनी ज़िंदगी खुद बना सकते हो. रही बात डिपेंडेंसी की, इमोशनल बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस, फाइनेंशियल डिपेंडेंस, फिजिकल डिपेंडेंस, इफ़ दैट्स अ वर्ड, तो ये डिपेंडेंस एक्चुअल में इंसान को रोक के रखता है. तो हमें ओवर डिपेंडेंट नहीं होना, हमें म्यूचुअली इस दुनिया में रहना है. जो चीज़ें दोनों के लिए, हमारी इमीडिएट फैमिली के लिए, रिलेटिव्स के लिए, हमारे लिए काम आ रही हैं, वो हमें दोनों को हेल्दी बनाते हुए आगे चलना है. जो चीज़ नहीं काम आ रही है, हमें पीछे खींच रही हैं, हमको इतना कॉन्फिडेंट और इतना सिक्योर होना है, अपने अंदर हिम्मत रखनी है कि हम उस चीज़ को छोड़ सकें. आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? मैं किसी चीज़ को डायरेक्टली पिन पॉइंट नहीं कर रही, लेकिन आप समझ पा रहे हो क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के बोला कि खुद को वहाँ पे रख के देखो. ठीक है, तो हिम्मत करो यार, खुदा के बंदे हो, आगे बढ़ो. कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट में लिखो, हम आपकी मदद करने के लिए हैं. बहुत सारे ऐसे स्टेजेस से गो थ्रू कर चुके हैं जो बहुत मुश्किल था, लेकिन देन हो जाता है, सब कुछ पॉसिबल है इस दुनिया में. ठीक है, तो बस यही बताना था सेल्फ इमेज साइकोलॉजी के बारे में. इसके ऊपर और एडवांस्ड वीडियोस भी लेकर के आ जाऊंगी, लेकिन धीमे धीमे समझो, आइडेंटिफाई करो अपने पैटर्न्स को. जितने स्टेप्स बोली मैंने, उस स्टेप्स को नीचे लिखो एक बार. ठीक है, समराइज़ करो दूसरों के लिए भी, अपने लिए भी, और उसको लिखो और फिर नेक्स्ट वीडियो में आना. ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय. इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो हमें, इंस्टाग्राम हमारा अग्रिका खत्री हैंडल है मेरा. थैंक यू.